उसकी कोटेशन मुझे बना के भेजो। नमस्ते भैया। और ये शर्मा जी का क्या चक्कर है, इनको बोलना कि नेक्स्ट टाइम इनका कोई भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर इस बार कोई भी चेक बाउंस होता है ना तो इनके साथ हम आगे से काम नहीं करेंगे। वार्निंग दो इनको। दीक्षा देखो कौन आए हैं। और बताओ सैम कैसे चल रहा है? भैया एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ मैं लेके आता आ, कैसे हो सैम? अरे तुमसे मेरे बिना कोई काम होता है नहीं। किस बात की सैलरी पे कर रहा हूं मैं तुम्हें? रखो फोन। सैम तुमने अपने भाभी को नमस्ते नहीं किया। सॉरी भूल गया था। अब नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते भाभी। अच्छा मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं भाभी, खाना नहीं खाएंगे। हम यहाँ पास में आए थे काम से, बस थोड़ी देर में निकल रहे। अरे सैम इतने दिन बाद आए हो तुम लोग, अगर दिन रुक जाते हम लोगों को अच्छा लगता। भैया अब तुम्हारे अच्छा लगने के लिए मैं अपने काम का नुकसान तो नहीं करूंगा ना। मुझे बहुत काम होते हैं। अच्छा यही बता दो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी बताओ। आज भी वही 25,000 की नौकरी कर रहे हो, कुछ आगे बढ़े? क्या ही आगे बढ़ूंगा, वही 25,000 की नौकरी कर रहा हूँ, पर हाँ मैं संतुष्ट हूँ अपनी नौकरी में। भैया संतुष्टि से ना सिर्फ घर चलता है, जिंदगी नहीं। जिंदगी चलाने के लिए ख्वाहिशात चाहिए होती है, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसा। पैसा मतलब बहुत पैसा। अच्छा मेरी सोच तुम्हारे जैसी नहीं तो मैं यही होता जहां आप हो। अरे भैया कुछ बड़ा सोचो। जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है। क्या आपका मन नहीं करता क्या इस 100 गज के मकान से बड़ा घर लेने का, जो स्कूटी पे घूमते रहते हो, एक बड़ा लेने का? और भाभी का क्या हाल बनाया हुआ है। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं तो भाभी के बारे में सोचो, और फ्यूचर में जो बच्चे होंगे उनके बारे में सोचो। अरे कब तक ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीते रहोगे? कुछ बड़ा सोचो, बड़ा। ये लो 15 लाख रुपए का चेक। इतने बड़े बिजनेसमैन का भाई स्कूटी से घूमता हुआ अच्छा नहीं लगता। गाड़ी ले लेना। 15 लाख का चेक मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी स्कूटी में खुश हूँ। भाभी आप रखो, कुछ जरूरत का सामान ले लेना। भैया तो ठहरे खुददार है, ये तो अपनी जरूरतों का दम घोट चुके हैं। लेकिन आपके तो काफी ख्वाहिशात होगी ना, कुछ ज्वेलरीज वगैरह ले लेना, काम आएंगी। नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ले लो, कुछ अच्छी साड़ियां ही खरीद लेना। क्या पहना हुआ है आपने, देख के बुरा लगा मुझे। ठीक है, जैसे की मर्जी। चले शताक्षी। बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए आज तक जो कुछ भी किया, पता नहीं छोटे भाई को उसका एहसास कभी होगा भी या नहीं। वो कहता है ना, ठंडी रोटियां उसी के हिस्से में आती है जो अपनों के लिए कमा के घर देर से लौटता है। सैम तुम्हारे को आने में भी बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी ले आओ। मैं लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक पानी की बोतल देना। अरे आप तो वो सैम खान हो ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन। मैंने कल ही आपको टीवी में देखा है। हाँ मैं भाई हूँ। थैंक यू। आप यहाँ कैसे? यहाँ पीछे सोसाइटी में मेरे बड़े भैया रहते हैं, तो बस उन्हीं से मिलने के लिए आया था। अच्छा बड़े भाई रहते हैं। जरा बड़े भाई की फोटो दिखाना आप अपनी। क्यों, क्या काम है आपको उनसे? अरे साहब मैं भी तो देखूं जरा आपके बड़े भाई कैसे दिखते हैं। अगर वो मेरे पे आएंगे मैं भी तो उनको बताऊंगी ना कि सैम खान मेरे दुकान पे आए थे। क्या हुआ साहब, फोटो नहीं है क्या? वो नया फोन है ना, तो इसलिए फोटो मिल नहीं रही। ये तो बड़ी अजीब बात है साहब, मतलब बड़े भाई की फोटो नहीं है आपके फोन में? तो दुनिया तो हर वक्त सेल्फी लेती रहती है, अपने परिवार के साथ फोटो लेती रहती है। आपके फोन में आपके बड़े भाई की फोटो ही नहीं है।
चलो कोई नहीं। क्या चाहिए सर? पानी मांगा था ना आपने? सैम, भैया वो मैं कुछ भूल गया था। हाँ आ जाओ, ले लो। भैया भाभी का है। बुला दो। दीक्षा, दीक्षा। आई। भैया एक सेल्फी ले। हाँ ले सकते हो। भैया भाभी आप दोनों इधर आ जाओ। पास आओ थोड़ा, स्माइल करो। भाभी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ मैं लेके आती हूँ। भैया भैया सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो। पापा के जाने के बाद आपने जो कुछ भी मेरे लिए सब कुछ भूल के और कुछ पैसा आने के बाद मेरे तो तेवर ही बदल गए। कोई नहीं, रूठा तो परायों से जाता है, तू तो अपना है। साहब मेरी बेटी की शादी है, मैं गांव जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी साहब। ये कंगन तो शताक्षी के हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो साहब मुझे नहीं पता कि ये कंगन मेरे बैग में कैसे चुप आया। कर। शर्म नहीं आई तुझे? जिस घर में खाना खाती है उसी घर में चोरी करती है। अरे नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं। साहब आप विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कैसे आ गए। तेरे जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम लोगों को ना यही ड्रामे होते हैं। अरे हमने तुझे इस घर में रखा जब तू गाँव से आई थी, तुझे खाना दिया, जॉब दी, और तू आज हमारे घर में चोरी कर रही है, वो भी मेरे भाभी की कंगन चोरी कर रही है। नहीं साहब आप विश्वास कीजिए। दीदी सुनो, मैंने आपके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। आप हमारे यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। देखो मुझे सच सच बता दो, आपके पास ये कंगन कहाँ से आए? मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। साहब मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कंगन मेरे पास कहाँ से है। मुझे तो बस मेम साहब ने ये थैला पकड़ाया था, इसमें वो कह रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं। साहब मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कंगन कहाँ से है, मुझे माफ कर दो साहब। अच्छा तो अब तू झूठ भी बोलेगी? भला मेरी भाभी तुझे इतने महंगे कंगन क्यों देगी? और कहा दे तेरी इन्हें पहनने की? ये ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और मुझे ना अच्छे से पता है ये थैला उठा के गाँव भगने की क्यों जल्दी थी तुझे। तू ना रुक, पुलिस को बुलाते हैं हम, तब तू सच बोलेगी। भैया आप ना पुलिस को फोन करो। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाने से पहले शताक्षी से पूछ लेता हूँ। शताक्षी, क्या हुआ बोलो। भाभी देखिए ना, ये कौड़ी की नौकरानी आपके कंगन चुरा के जा रही है। मुस्कान तुम चुप करो, उन्होंने चुराए नहीं है, मैंने खुद दिए थे उन्हें। क्या ये कंगन आपने इसे दिए हैं? दिए थे, अगर मैं सामने से देती तो वो लेती नहीं। और तुम ना गुस्सा कम क्या करो, पहले सिचुएशन को समझा करो तब रिएक्ट किया करो। लेकिन शताक्षी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इनको कंगन देने से पहले? सैम मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे, इसलिए मैंने बताया नहीं। और मैंने ये कंगन कभी भी अपने लिए नहीं बनवाए थे, उनकी बेटी के लिए बनवाए थे। मुझे पता था उनकी बेटी की शादी आने वाली है, इसलिए मैंने बनवा के रखे थे कि जब वो जाएंगी तो मैं उनको दे दूंगी। और तुमने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि कोई जरूरत हो तो बता देना, लेकिन आपको उनका नेचर नहीं पता कि वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती हैं, तो हमें समझना चाहिए ना। के कंगन ताकि आपके काम में आपका हाथ बंटवा दूं। दीदी, हमें नहीं बुलाओगे अपनी बेटी की शादी में? ठीक है, उन्हें बुलाऊंगी। ठीक है साहब, और मेम साहब मैं चलती हूँ, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। चलो ठीक है, ख्याल रखो।